दोस्तों हाल ही में मैंने एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी को देखी है जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जहाँ पर एक अंधा लड़का एक साइकोपैथ किलर को खोजने की कोशिश करता है। और दोस्तों इस मूवी के एंडिंग को तो प्रिडिक्ट करना नामुमकिन ही है, तो क्या वो अपने मिशन में कामयाब होगा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में एक लड़की को किसी मॉर्ग में बांधा हुआ दिखाया जाता है। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसके बाद एक साइको किलर वहाँ पर आता है और चुपचाप लड़की के गर्दन को उड़ा देता है। नेक्स्ट डे पुलिस को लड़की की लाश और उसका सर अलग जगह पर मिलता है, जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। खैर आगे हमें गौतमन नाम के एक अंधे लड़के को दिखाया जाता है, जिसे दाहिनी नाम के एक रेडियो जॉकी लड़की से प्यार था। उसका हर शो गौतम सुना करता था। दाहिनी जहाँ पर भी जाती थी गौतम अपने दोस्त के साथ फॉलो किया करता था। एक दिन गौतम दाहिनी का पीछा करते हुए एक शादी में पहुंचता है, जहाँ पर गौतम दाहिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जिसके बाद मौका देख के गौतम दाहिनी को प्रपोज कर देता है, लेकिन दाहिनी उसके प्रपोजल को मना कर देती है। गौतम के बहुत बार कहने से दाहिनी आखिरकार मान जाती है और कहती है कल मैं जहाँ पर जाऊंगी अगर तुम वहाँ पर पहुंच गए तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। और हिंट के लिए दाहिनी कल का शो सुनने के लिए कहती है, जिसे गौतम बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे हम दाहिनी को एक रेल स्टेशन के ऊपर बैठे हुए देख पाते हैं, जो गौतम के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक वो साइकोपैथ किलर वहाँ पर आ जाता है और एक स्प्रे का यूज करके दाहिनी को बेहोश करने की कोशिश करता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दाहिनी गौतम को देख लेती है और उसके होठों पे स्माइल आ जाती है। गौतम उसके हिंट को सॉल्व करके स्टेशन पे आ गया था। स्टेशन के अंदर आते ही गौतम को दाहिनी की खुशबू महसूस होने लगती है और गौतम उसी को फॉलो करके दाहिनी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो साइकोपैथ गौतम के सामने ही दाहिनी को कंधे के ऊपर उठा के ले जाता है। गौतम दाहिनी का नाम पुकारने लगता है, लेकिन रिस्पॉन्स न मिलने पे गौतम को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और इसीलिए गौतम पुलिस को बुला लेता है और पुलिस को सारी बातें खुल के बताता है। गौतम कहता है उसी साइको किलर ने दाहिनी को अगवा किया है और पुलिस को जल्द से जल्द दाहिनी को खोजना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दाहिनी को उसी मॉर्ग में बांधा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो साइको किलर दाहिनी के गले को काटने ही वाला था कि तभी अचानक रुक जाता है, क्योंकि दाहिनी एकदम ही शांत थी और चिल्ला नहीं रही थी। जिसके बाद साइको किलर पहली बार पूछता है तुम चिल्ला क्यों नहीं रही हो, जिसके जवाब में दाहिनी कहती है 7 दिन बाद मेरा बर्थडे है और अगर तुमने मुझे आज मार दिया तो मेरा गौतम तुम्हें ढूंढ लेगा और अगर मैं बर्थडे तक गौतम के पास नहीं पहुंची तो वो मुझे ढूंढ लेगा। जिसे सुनने के बाद साइको किलर दाहिनी को छोड़ देता है और उसके दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हम देखते हो साइको किलर एक प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ ले आता है और दाहिनी की जगह उसे मार के फेंक देता है। जिसके बाद साइको किलर कहता है जब गौतम तुम्हें ढूंढने आएगा तब मैं उसे मार डालूंगा और गौतम का सर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर गौतम के हाथ में रखूंगा। नेक्स्ट डे पुलिस को उस प्रोस्टिट्यूट की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस को दाहिनी के पिता से पता चलता है ये लाश दाहिनी की नहीं है और गौतम भी लाश की खुशबू सूंघ के मना कर देता है। वही दूसरी तरफ गौतम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है किलर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जहाँ पर गौतम को पता चलता है अब तक किलर 12 खून कर चुका है और 1.5 साल से पुलिस उसे ढूंढ रही है और उसके चंगुल से आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन किलर ने अब तक दाहिनी को क्यों नहीं मारा उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है मदद मांगने के लिए, जहाँ पर उसे कमला नाम के ऑफिसर के बारे में पता चलता है जिसने इस केस को इन्वेस्टिगेशन किया था। जिसके बाद गौतम कमला के घर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कमला एक अपाहिज औरत है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो व्हील चेयर में है। जिसके बाद गौतम दाहिनी के बारे में पूरी कहानी बताता है, लेकिन कमला अनाप शनाप कहना शुरू कर देती है, जिससे गुस्सा होकर गौतम उसे चाटा मार के वहाँ पर से चला जाता है। वही दूसरी तरफ पुलिस उस प्रोस्टिट्यूट के घर में जाती है, जहाँ पर से पुलिस को पता चलता है वो प्रोस्टिट्यूट रात में एक अमीर आदमी के साथ गई थी, जो देखने में अच्छा खासा था और उसकी अपनी कार भी थी। जिसके बाद पुलिस श्योर हो जाता है कि किलर एक 28-30 साल का आदमी है और उसके पास अपनी कार भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कमला अपनी माँ के साथ गौतम के पास आती है और उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि और एक लड़की की जान जाए। जिसके बाद कमला कहती है उन्हें सीआईडी से सारे केस के फाइल को लाना होगा और गौतम फाइल लेने के लिए पुलिस के रिकॉर्ड रूम में जाता है, जहाँ पर कमला गौतम को पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रही थी, क्योंकि कमला ने इस केस के ऊपर काम किया था और उसे मालूम था कि फाइल कहाँ पर है। आगे हम देखते हैं गौतम फाइल को लेने ही वाला था कि तभी अचानक उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। जिसके बाद रिकॉर्ड रूम में एक पुलिस वाला आता है, लेकिन गौतम वहाँ पर से गायब हो चुका था। असल में दोस्तों गौतम की जान अकबर नाम के एक कांस्टेबल ने बचाया था और उसी ने ही कमला का एड्रेस गौतम को दिया था। जिसके बाद अकबर सारे फाइल को कॉपी करके गौतम को दे देता है। फाइल को स्टडी करके कमला को पता चलता है कि अभी तक 14 लड़की गायब हो चुकी है, जिनमें से 4 लड़की प्रोस्टिट्यूट थी और बाकी अपने जिंदगी में सक्सेसफुल थी। और गौर करने वाली बात ये थी कि सभी लड़की दिन दहाड़े गायब हुई थी। आगे हम देखते हैं गौतम और उसकी टीम सभी लड़कियों के पेरेंट्स के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर से उन्हें पता चलता है कि सभी लड़की घर आते समय गायब हुई थी। सभी किडनैपिंग स्पॉट को पूरी तरीके से चेक करने के बाद उनको पता चलता है कि सभी जगह पर एक डस्टबिन कॉमन है। जिसके बाद गौतम आसपास के बच्चों से बात करके उस दिन के बारे में जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर एक लड़का बताता है कि विक्टिम लड़की के हाथ में उस दिन एक क्यूट सा डॉगी था, जिसे सुनने के बाद उनके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है। असल में दोस्तों किलर एक क्यूट से डॉगी को डस्टबिन के पास रख देता था और जब
जब लड़कियां डॉगी की हेल्प के लिए आती थी तब उन्हें कार के पास बुला के बेहोश कर देता था। आगे हम देखते हैं एक लड़की को डस्टबिन के पास एक क्यूट सा डॉगी मिलता है और किलर भी वहाँ पर मौजूद था। जिसके बाद किलर पैर टूटने का बहाना करके कहता है कि वो डॉगी मेरा है और बहाना करता है कि मेरे गाड़ी के अंदर आके रख दीजिए। जिसके बाद वो लड़की कुत्ते को लेके गाड़ी के पास जाती है। वही दूसरी तरफ किलर उसे बेहोश करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक वो लड़की गाड़ी के फ्रंट विंडो के पास आके डॉगी को दे देती है, जिससे किलर का पूरा प्लान फेल हो जाता है। क्योंकि गौतम और उसके टीम ने ट्विटर पे पोस्ट किया था अगर कोई डॉगी मिलता है तो उसे गाड़ी के अंदर जाके ना रखने के लिए, और उस पोस्ट को इस लड़की ने भी देखा था। इसके बाद किलर एक हैकर के पास जाता है उस ट्विटर अकाउंट को हैक करने के लिए। अकाउंट को हैक करने के बाद किलर हैकर को भी मार देता है। खैर आगे हम देखते हैं किलर उसी लड़की को पकड़ के लाता है जो उससे बच गई थी। जिसके बाद किलर उस लड़की का गला काट के उसे मार देता है और उसके बॉडी को गौतम के घर के बाहर फेंक देता है। किलर लड़की के बॉडी पे एडवांस हैप्पी बर्थडे बोल के लिख के भी जाता है। आगे हमें पता चलता है गौतम को बॉडी के ऊपर से एक अजीब सी स्मेल मिली थी। जिसके बाद गौतम अकबर को एक सफेद और एक काला सुअर लाने के लिए कहता है। जिसके बाद गौतम बताता है उस लड़की के शरीर से सफेद सुअर की खुशबू आ रही थी और यही खुशबू उसे प्रोस्टिट्यूट के शरीर से भी मिला था। जिसके बाद गौतम के टीम मेंबर सारे पिग फार्म में जाके पूछताछ करना शुरू करते हैं, खास करके प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के एरिया में, लेकिन उन्हें वहाँ पर से किलर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। वही दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि गौतम पिग फार्म में जाके पूछताछ कर रहा है, क्योंकि पुलिस ने गौतम के ऊपर नजर रखने के लिए एक आदमी को लगा रखा था। जिसके बाद वो पुलिस वाला भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पिग फार्म में जाता है, जहाँ पर कोइंसिडेंटली उसे किलर मिल जाता है, क्योंकि किलर उस जगह का ओनर था। पुलिस को देखने के बाद किलर उसे बेहोश कर देता है और अपने मॉर्ग में लाता है, जहाँ पर दाहिनी पुलिस वाले की मदद करने की कोशिश करती है और उन्हें वहाँ पर से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता। जिसके बाद किलर वहाँ पर आता है और पुलिस वाले के सर को धड़ से अलग कर देता है। आगे हम देखते हैं किलर पुलिस वाले के सर को एक जगह पर रख देता है, जिसे देखने के बाद आम आदमी पैनिक करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ गौतम और उसके टीम को किसी भी पिग फार्म में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, जिस वजह से गौतम एकदम ही अपसेट हो जाता है। रात में गौतम का दोस्त उसे घर में छोड़ देता है, लेकिन तभी अचानक किलर अपनी गाड़ी लेके गौतम के घर के बाहर आता है। गाड़ी की आवाज सुन के गौतम को समझ में आ जाता है कि किलर उसके घर के बाहर है, इसीलिए गौतम एक कैक्टस का पौधा लेके किलर के सामने आता है, जिसे किलर अपने पास रख लेता है। वही दूसरी तरफ गौतम का दोस्त भी किलर के गाड़ी को देख लेता है और उसे फॉलो करने लगता है। एक लंबे से कार चेजिंग के बाद किलर आखिरकार गौतम के फ्रेंड को मार देता है। जिसके बाद किलर उसके मोबाइल से गौतम को फोन करता है और कहता है दाहिनी को उसके बर्थडे के दिन मार डालूंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं दाहिनी को गौतम का दिया हुआ कैक्टस मिलता है। खैर आगे हम देखते हैं गौतम अपने दोस्त के डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ था। गौतम बहुत ही दुख में था, क्योंकि उसकी दोनों आंखें यानी कि उसका दोस्त अब मर चुका था। जिसके बाद गौतम को उसके दोस्त का सामान दिया जाता है और डॉक्टर बताती है उसके दोस्त के राइट हैंड का एक उंगली गायब है। जिसके बाद गौतम कमला से कहता है कि वो अपनी तलाश अब बंद कर देगा, क्योंकि वो किसी के मौत का कारण नहीं बनना चाहता। जिसे सुनने के बाद कमला उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है अगर मैं उस सीढ़ी से नहीं गिरी होती तो आज मैं उस खूनी को पकड़ लेता। जिसे सुनने के बाद गौतम कमला को उसी कॉलेज में ले जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले कमला एक लड़की के खून का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ था, और उनके हिसाब से खूनी वही पर था। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है एक आदमी टोपी पहने हुए क्राउड के बीच में था, जो अपने चेहरे को सभी से छुपा रहा था। कमला तुरंत कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाती है और उस आदमी के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल बताते हैं उस आदमी का राइट हैंड उसके पॉकेट में था और वो आदमी अपने लेफ्ट हैंड से मुझसे पॉपकॉर्न ले रहा था। जिसके बाद गौतम के दिमाग की घंटी बजती है और उसके दोस्त के सामान के अंदर से उसकी कटी हुई उंगली मिलती है, जिससे गौतम को समझ में आ जाता है कि खूनी के राइट हैंड की एक उंगली नहीं है और उसका दोस्त मरने से पहले यही बताना चाहता था। खैर आगे हम गौतम को एक कार के ऑफिस में देख पाते हैं, क्योंकि गौतम ने खूनी के कार को नाप लिया था और उसे खूनी के कार के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद गौतम ऑफिस स्टाफ से उस खूनी के बारे में पूछता है। एक स्टाफ से उन्हें पता चलता है उस किलर का नाम है अंगुलीमाला और उसका एक होटल और पिग फार्म है। जिसके बाद गौतम और उसकी टीम किलर के फार्म में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है अंगुलीमाला अभी फार्म में नहीं है। जिसके बाद गौतम उसके कैबिन में जाता है और एक मैप को उठा लाता है, जहाँ पर किसी चीज का नक्शा था, जिसे गौतम अच्छी तरीके से याद कर लेता है। वही दूसरी तरफ हम दाहिनी के साथ रेचल नाम के एक औरत को देख पाते हैं, जिसे वर्षों से वहाँ पर बांधा हुआ था। दाहिनी उसे अंगुलीमाला से सिगरेट लेके दिया करती थी और उसके बदले में रेचल अपनी कहानी बताती थी, जहाँ पर हमें शॉकिंगली पता चलता है रेचल अंगुलीमाला की टीचर थी। अंगुलीमाला एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था, जहाँ की टीचर थी रेचल। अंगुलीमाला जब छोटा था तो रेचल ने उसे पनिशमेंट दी थी और उसी की सजा अब रेचल को मिल रही है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं गौतम और कमला मैप को फॉलो करते हुए दाहिनी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कमला गौतम को डायरेक्शन देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अंगुलीमाला दाहिनी को एक चेयर के ऊपर बैठाता है। वही दूसरी तरफ अपने टीचर रेचल को और एक चेयर के ऊपर बैठाता है, जिसके ऊपर उसके सारे शिकार की खोपड़ी लगी हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही क्रीपी था। जिसके बाद अंगुलीमाला बचपन में उसके ऊपर हुए टॉर्चर को फिर से दोहराता है। अंगुलीमाला रेचल से कहती है टीचर मुझे माफ करो। असल में दोस्तों अंगुलीमाला बचपन में मास्टरब्रेट करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद रेचल ने उसे पनिशमेंट दी थी और उसे रोज 60
बार मारा जाता था और आज अंगुलीमाला इसी सीन को रिक्रिएट कर रहा था। इसके बाद अंगुलीमाला दाहिनी को मारने के लिए टेबल के ऊपर लाता है। तब दाहिनी पूछती है वो मरा हुआ पुलिस वाला कौन है। अंगुलीमाला कहता है जब वो छोटा था तो उस पुलिस वाले ने उसे अब्यूज किया था और इसीलिए उसने उसे मार दिया। वही दूसरी तरफ गौतम और उसकी टीम उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गौतम जब अंदर की तरफ एंटर करता है तो अलार्म बजने लगता है, जिससे अंगुलीमाला को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई आया है। अंगुलीमाला गौतम को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाता है कि तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। असल में दोस्तों कमला और दाहिनी के माँ ने पावर को काट दिया था। जिसके बाद अंगुलीमाला गौतम से कहता है तुम जीत गए, मैं हार गया और अब तुम मुझे मार दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद गौतम अंगुलीमाला के सामने आता है और अंगुलीमाला गौतम को चाकू से स्टैप कर देता है। जिसके बाद गौतम अंगुलीमाला को शॉक दे के नीचे गिरा देता है और उसके पैरों में जंजीर पहना देता है। जिसके बाद गौतम दाहिनी को छुड़ा लेता है। वो दोनों जब बाहर की तरफ जा रहे थे तो अंगुलीमाला जोर से चिल्लाता है और कहता है टीचर मुझे छोड़ के मत जाओ। जिसे सुनने के बाद दाहिनी को बहुत ही दुख होता है और दाहिनी चाबी को नीचे रख के ऊपर से चली जाती है। जिसके बाद अंगुलीमाला चाबी को लेने ही वाला था कि रेचल उसे खा लेती है, लेकिन अंगुलीमाला रेचल के पेट को फाड़ के चाबी को निकाल लेता है। अंगुलीमाला जब तक बाहर जाता है तो वो दोनों ऊपर से जा चुके थे। खैर आगे पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर दाहिनी कहती है उसके हिसाब से वो आदमी एक किलर नहीं एक मासूम सा बच्चा था जिसके साथ बचपन में बहुत ही बुरा सलूक हुआ है और अगर मैं उसकी माँ और बहन होती तो उसे बहुत ही प्यार करती और आज शायद वो एक किलर नहीं होता। वही दूसरी तरफ अंगुलीमाला भी इस इंटरव्यू को देख रहा था, जिसे सुनने के बाद अंगुलीमाला को आखिरकार एहसास होता है किसी ने तो उसे अपना माना और उसके दर्द को समझा। जिसके बाद अंगुलीमाला को अपने किए के ऊपर पछतावा होता है और अपनी हार मान के आखिरकार एक पहाड़ के ऊपर से छलांग लगा देता है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था तमिल मूवी साइको